Well, you asked a question कि how to keep your mind on autopilot or what is autopilot? Yes. हाँ, so autopilot means पायलट को प्रोग्राम किया गया है और उसको एक के बाद सेकंड फंक्शन, सेकंड के बाद थर्ड फंक्शन, ऐसा फंक्शन उसको दिए हैं तो वो ऑटोमेटिकली चलाता है. ऑटोमेटिक इज autopilot. So when your brain is in autopilot means the brain has been trained to, मतलब दिमाग को इस तरह से हमने ट्रेन किया है कि उसको एक सेट ऑफ फंक्शंस दे दिया. जैसे कि आज जिम गई तो सर ने बोला आपको 12.5 का वेट लेना है, मैंने बोला ठीक है, और आई सरप्राइज माई सेल्फ कि मेरा 12.5 वेट से तीनों सेट्स हो गए. तो द क्वेश्चन इज कि मैं जब अपने दिमाग को कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हूँ वो दिमाग फॉलो करता है और बॉडी सपोर्ट करता है, राइट? सो ये एक हैबिट है. तो दिमाग को आप जिस तरह का हैबिट दो उस तरह का वो सोचने लगता है. अगर आप बोलते हैं कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मतलब आपके अंदर ऑलरेडी एक ऑटो पायलट है जो गलत काम को ऑटो पायलट मोड में लेके जाता है. जैसे कि सवेरे उठते बोलते नहीं यार थोड़ा और 5 मिनट सोने दो, तो ये आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड में है कि बस मुझे यही करना है, कंफर्ट में आ जाता है. So coming into a comfort of doing something uncomfortable is what I would suggest you to train your brain to be on autopilot mode. यानी हम जिस चीज से जो चीज करने से डरते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, आपके दिमाग को आदी करो रिस्क लेने का और वो रिस्क सही रिजल्ट देगा इसका आदी करो. So being on autopilot means training your mind to get into a habit, into a system of being uncomfortable with the comfortable. और मतलब इस तरह से कोई भी चीज डाल दिया, जैसे कि ऑटो पायलट, जैसे रोबोट है, रोबोट को आपने बोला आपको ट्रेडमिल में 20 मिनट चलना है तो वो ऑटोमेटिकली 20 मिनट चलेगा, मतलब आपने उसको प्रोग्राम कर दिया. तो आपके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करो कि जो चीज हम हासिल नहीं कर सकते हैं वो भी हम हासिल कर सकते हैं. ये प्रोग्राम को दिमाग के अंदर डालना है और ये आती है कंसिस्टेंसी से, ये आती है प्रैक्टिस से. आप बोलो ये तो मुझसे होता है, जैसे आपने बोला चर्चगेट स्टेशन से फोर्ट तक आप चल के गए, तो ये आपने ब्रेन को बोल दिया मुझे वहां पहुंचना है और बॉडी आपको वहां पे लेके गई. So that was your mind working on autopilot for one of the reasons. मतलब एक चीज करने के लिए आपके माइंड ने हाँ बोल दी. जब आप हाँ बोलते हो आपका माइंड हाँ बोलता रहता है और आपकी बॉडी हाँ बोल देती है. So इस तरह से आप अपने आप से लिमिटलेस काम करवा के ले सकते हैं और इसको बोलते हैं being on autopilot. जैसे हमको समझ में आया कि ये जो सरदर्द है ये हम बहाना दे रहे हैं. क्यों? कुछ तो चीजें हैं जो हमने नहीं की है जो वहां पे जरूरी होगी, या तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम नहीं करना चाहते तो हम वो एफर्ट नहीं लेना चाहते. जैसे हम एफर्ट की बात कर रहे थे, जब तक आप एफर्ट नहीं लेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो आप एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं इसीलिए हम बहाने ढूंढते हैं. तो हमको बहानों का शहंशाह नहीं बनना है, हमको बहाने को अपने दिल से, अपने जहन से निकाल देना है. नो एक्सक्यूजेस, ओनली रिजल्ट्स. मुझे ये करना है मतलब करना है, दैट्स इट. पूरी जिंदगी में मैं जितनी भी रिस्क ली हूं ना, सब पूछते कैसे लिए, मतलब हाँ रिस्क ले लिया मैंने, मुझे करना है मतलब करना है. तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था न करने का, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं बहाने दूंगी तो मैं अपने मंजिल तक नहीं पहुंचूंगी. तो आप क्या चाहते हैं? क्या आप बहानों का शहंशाह बनना चाहते हैं? क्या आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं? पर सच में अगर सर दुख रहा हो, मतलब सर फट जाता कभी, हट जाते 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट करो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, ओके फाइन ठीक है, अब इसलिए मुझे क्या करना है? या तो मैं दवा लूं या तो 10 मिनट में सो जाऊं और अपने आप को ऑटो पायलट मोड में दिमाग को डाल दो कि 10 मिनट के बाद सब ठीक होने वाला है. हाँ वही बोल रहा हूं. तो वो हो जाएगा. मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सट्रीम कंडीशंस में आप आराम नहीं लो. आपको अपनी बॉडी को समझना है और फिर आपको डिसाइड करना है कि मुझे इस स्टेट में से किस तरह से मैं बाहर निकलूं.
आपको क्या लगता है जो लोग मतलब हायर लेवल पे है, जो सक्सेसफुल है, जो बिलियंस बनाते हैं, क्या उनका सर दर्द नहीं होता होगा, उनको तकलीफ नहीं होती होगी? सबको होती है, पर वो उस चीज को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पावर। आपके दर्द को आपका शस्त्र बनाओ। अगर मैंने वो स्टेट में बैठ गई कि नहीं यार अभी तकलीफ हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहां पे दर्द हो रहा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। दिमाग को ऑटो पायलट में डालना मतलब दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि आप जो बोलेंगे वो ही करेगा, और उसके बीच में बहानों की कोई जगह नहीं है। तो क्या आप बहानों का शहंशाह बनना चाहते हो, या आप एक क्रिएटर बनना चाहते हो जो अपनी तकदीर को खुद लिखे? आपका तकदीर आप लिख सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ मैनेजमेंट मी स्कूल ऑफ कॉन्फिडेंस। आई विन देन यू विन। आपकी जीत में हमारी जीत। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Hey friends, I'm sure this video has added value to your life. Wherever we are, whatever we do want to take loving, tender care of the people around us, with like just as these plants. So if you're at your workplace or if you're at your home, you definitely have the desire to take care of everyone around you. And we at Management Me School of Confidence teach you to manage yourself, get confident, have the growth mindset, and reach out for the stars, your dreams and your goals. So if this video has added value to your life, why keep it to yourself? Share it to as many people will be benefited from it. And yes, don't forget to subscribe to our channel, like, share and comment, and we will be bringing more videos to you to help you to lead the best life in the now and become your best version, because our dream is to inspire 1 billion plus people to reach to their fullest version, and we can't do it without your help. Stay blessed. I win, then you win.